हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जो जेपीएससी का सीरीज चल रहा है जिसमें हम झारखंड के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और उसी का यह सीरीज नंबर 12 है और जिसमें हम सीरीज नंबर 11 में हम झारखंड में अफवाह प्रणाली अर्थात नदी, जलप्रपात, जलकुंड वगैरह के बारे में चर्चा किए थे पार्ट 1 में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आज उसका हम पार्ट 2 को देखेंगे। इसे 2 पार्ट में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है उपेंद्र सर के द्वारा। यदि आप नहीं देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पहले उसको जाके देखें। उसके बाद यदि आप ये देखेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा और सारे के सारे आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर का उद्गम स्थल है, अर्थात दामोदर नदी की उद्गम स्थल कहाँ पे है। ऑप्शन में है पांकी, पलामू, टोरी, लातेहार, नगड़ी, रांची, रोहिणी, देवघर, ठीक है। तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वह टोरी लातेहार है। कहाँ है? टोरी लातेहार है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसका मुहाना की बात किया जाए दामोदर नदी तो यह जाके हुगली नदी में मिलती है, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और इसकी कुल लंबाई, दामोदर नदी की कुल लंबाई बात किया जाए तो 592 किलोमीटर है। कितना है? 592 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 590 भी मिलेगा लगभग, तो आप कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। कभी कभी मील में भी पूछ देता है, तो इसकी मील में यदि पूछा जाए तो 368 मील है। कितना है? 368 मील है। झारखंड में पूछा जाता है कभी कभी कि झारखंड में इसकी लंबाई क्या है। झारखंड में इसकी लंबाई यदि पूछा जाए तो वह 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर है। साथ ही साथ यह झारखंड के बहाव के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। साथ ही साथ यह सब सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। क्यों? तो यदि दामोदर नदी का अपवाद क्षेत्र की बात किया जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दामोदर नदी आपका जो है टोरी लातेहार से निकलते हुए यह आपका हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी हुगली में मिलती है, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप देख सकते हैं कि यह गिरिडीह, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, ठीक है, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये बड़े बड़े शहर से होकर गुजर रही है। मतलब जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा, तो सारे प्रदूषित जो है चीज़ें वहाँ जाके मिलती है, जिसके कारण यह झारखंड की सबसे सर्वाधिक पोल्यूटेड रिवर, सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी हो चुकी है, ठीक है, राइट। तो ये सारे जो चीज़ है दामोदर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नहीं है। ऑप्शन में है पुनपुन, बराकर, कतरी और कोनार। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? पुनपुन नदी जो है आपका, पुनपुन नदी जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। बाकी दामोदर नदी की बराकर, कोनार और कतरी जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो पुनपुन जो है गंगा नदी की सहायक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कौन सहायक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर, ठीक है। और दामोदर नदी को इसका उपनाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। जब तक इस पर बाढ़ नहीं बनाता तब तक यह पहाड़ के माध्यम से बंगाल के क्षेत्र में काफी तबाही मचाता था, ठीक है। जिस तरह बिहार का शोक जो है आपका कोसी नदी है, उसी प्रकार से बंगाल का शोक दामोदर नदी है, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में काफी बाढ़ के माध्यम से काफी तबाही मचाता था, ठीक है, राइट। जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। साथ ही साथ दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का अपवाह नहीं होता है। तो दामोदर नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है वो सबसे पहले जानिए, ठीक है। तो दामोदर नदी जो है आपका बताया आपको हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसमें क्या गढ़वा अब क्षेत्र जो यूपी से सटा हुआ है आपका उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में झारखंड का है, जिसके कारण उधर तो दामोदर नदी का बहाव है ही नहीं, तो ये ऑप्शन में होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तीनों इसकी अपवाह क्षेत्र में आते हैं, लेकिन गढ़वा नदी अपवाह क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताया आपको देव नदी से किसे जाना जाता है। ऑप्शन में पुनपुन, दामोदर, स्वररेखा और मयूराक्षी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अभी बताया कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह काफी ज्यादा तबाही मचाता था बाढ़ के माध्यम से। जब बांध बन गए इसमें तो अब काफी
कम हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आता था। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की एक प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन में नेतरहाट, लातेहार, टोरी लातेहार, नगड़ी रांची, चैनपुर गुमला। तो इसका स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका नगड़ी रांची है। कहाँ पे है? नगड़ी रांची है। और इसका मुहाना जो है ये बंगाल की खाड़ी में, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में एक गिरने वाली एकमात्र नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो काकरो, कांची और खरकई जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। खासकर कांची के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो कांची किसकी सहायक नदी है? स्वर्णरेखा नदी की यह सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए स्वर्णरेखा नदी का तो ये 470 किलोमीटर है। क्या? 470 किलोमीटर किसका? स्वर्णरेखा नदी का लंबाई है। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलता है। इस नदी की खासियत क्या है? इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है और उसी के कारण इसका नाम भी पड़ा है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, और अभी बताया कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। ठीक है, तो इसकी यह विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक अभी आपको बताया था कि खरकई नदी, कांची नदी और ये जो काकरो नदी है ये आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। जबकि कोनार जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कोनार जो है कोनार, बराकर, जमुनिया, कतरी ये सब जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो काकरो, खरकई और कांची है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी रेत में सोना के अंश पाए जाने हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है औरंगा नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी। तो स्वर्णरेखा नदी में सोना का अंश पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, बराकर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन में दक्षिण कोयल, स्वर्णरेखा, दामोदर और सोन। तो दामोदर नदी की सहायक नदियां जो है बराकर है, बोकारो नदी है, कोनार नदी है, जमुनिया और कतरो जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ? आपको बताया कि दामोदर नदी जो है किस किस जिले से होकर बहती है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा से होकर धनबाद ये दामोदर नदी बहती है। ठीक है, तो ये धनबाद शहर के बारे में पूछा जा रहा है। यही आपको पूछ दे रांची भी, तो रांची भी रांची से होकर दामोदर बहता है, बोकारो से होकर बहता है, गिरिडीह से होकर बहता है। ठीक है, तो ये सारे चीज यदि ध्यान में रखते हैं तो इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दामोदर नदी के किनारे जो है धनबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये सोन तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका गढ़वा और पलामू वाले क्षेत्र से होकर बहता है। ठीक है, कोयल नदी भी नहीं होगा, भावरी तो कोई चांस ही नहीं है। अब ये ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध कोयल नदी का मुहाना है। ठीक है, ऑप्शन है हुगली नदी कोलकाता, सोन नदी बिहार, शंख नदी उड़ीसा, स्वर्णरेखा नदी झारखंड। तो कोयल नदी का जो मुहाना है सोन नदी बिहार है। आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सोन नदी जो है आपका गढ़वा और पलामू वाले क्षेत्र को टच करते हुए बिहार चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से न जाना जाता है? ऑप्शन में है बोकारो नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी और मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी के नाम से जाना जाता है। और यह इसका उद्गम स्थल की बात किया जाए तो यह त्रिकूट पहाड़ी, कहाँ पे? त्रिकूट पहाड़ी है। किसका? मोर नदी या मयूराक्षी नदी, जो कि कहाँ है? देवघर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देवघर डिस्ट्रिक्ट के त्रिकूट पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये 250 किलोमीटर है। कितना है? 250 किलोमीटर है। इसका अपवाद क्षेत्र बात किया जाए तो यह दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। ठीक है, और इस नदी का जो सबसे बड़ा खासियत है मोर नदी या मयूराक्षी नदी का, तो यह झारखंड का एकमात्र नौकागम्य झील है जहाँ पे नाव का चलाना संभव हो पाता है। ठीक है, ऑप्शन हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अभी बताया मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन में त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, नगड़ी, रांची, टोरी, लातेहार, नेतरहाट, पटहर। तो नगड़ी रांची से आपका स्वर्णरेखा नदी निकलता है, टोरी लातेहार से आपका दामोदर नदी निकलता है, क्योंकि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन में है नेतरहाट पहाड़ी, लातेहार, दुधवा पहाड़ी, दुमका, त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, अमरकंटक पहाड़ी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी, दुमका से। कहाँ से है? दुधवा पहाड़ी, दुमका से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। और ब्राह्मणी नदी का मुहाना का बात किया जाए तो ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल है। साथ ही साथ इसकी कुल लंबाई है वह 480 किलोमीटर है। कितना है? 480 किलोमीटर है। कभी कभी इसकी सहायक नदी भी पूछा जाता है, तो गुमरो, क्या? गुमरो और एरो। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? ब्राह्मणी नदी की। ठीक है, इसका अपवाद क्षेत्र की बात किया जाए तो ब्राह्मणी नदी आपका जो है वो आपका दुमका, साहेबगंज, दुमका, साहेबगंज, साहेबगंज, देवघर, देवघर और गोड्डा होते हुए हुगली पश्चिम बंगाल में आके गिर जाती है। राइट, तो इसके ये सारे कुछ फैक्ट थे। तो इसमें पूछा क्या गया था कि झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दुधवा पहाड़ी, दुमका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य कौन सा है? अजय नदी, अजय नदी का उद्गम राज्य क्या है? ऑप्शन में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, तो अजय नदी जो है, अजय नदी की बात किया जाए तो आपको मैं मैप के माध्यम से दिखाता हूं। अजय नदी जो है मुंगेर बिहार से होकर निकलता है। कहाँ से निकलता है? मुंगेर बिहार से होकर निकलता है। और इसका जो मुहाना भागीरथी नदी है, और इसकी सहायक नदी कभी कभी पूछा जाता है क्या है, तो इसकी सहायक नदी जो है वो पथरी और जयंती है। क्या है? पथरी और जयंती। कहीं कहीं पथरी को पत्थरों भी मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, पत्थरों और जयंती इसकी सहायक नदियां हैं। और इसका अपवाद क्षेत्र अजय नदी जो है, अजय नदी का जो उद्गम क्षेत्र है मुंगेर बिहार में, इसका अपवाद क्षेत्र झारखंड में, और वह देवघर, दुमका और जामताड़ा, देवघर, दुमका और जामताड़ा से होके बहते हुए भागीरथी नदी में आके मिल जाती है। आप फिगर में देखेंगे मैप के माध्यम से, ये आपका अजय नदी है। आप देख सकते हैं यहाँ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक है, मुंगेर बिहार से इसका उद्गम स्थल है, और यह आपका देवघर, देवघर, दुमका, जामताड़ा होते हुए आपका आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी जो है झारखंड के सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए जाती है। ऑप्शन में है देवघर, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज। और इसका आंसर लगभग आप लोग सभी को आता होगा 100%। तो ये वह जो डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा है? साहिबगंज नदी जो है झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा नदी को टच करती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ऑप्शन में है गंगा नदी में क्या है, प्रदूषण हो रहा था और अभी भी कंटिन्यू ये जारी है, तो इसके संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका गठन कब हुआ? ऑप्शन में 20 फरवरी 2009, 20 फरवरी 2011, 20 फरवरी 2007, 20 फरवरी 2005। तो इसका जो गठन किया गया 20 फरवरी 2009 ईस्वी को किया गया। इसका मुख्यालय की बात किया जाए, इसका इस प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो रांची में। कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, और इसका इस प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। साथ ही साथ प्राधिकरण के अन्य सदस्य में राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री शामिल होते हैं, वित्त मंत्री शामिल होते हैं, शहरी विकास मंत्री शामिल होते हैं, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो भी इस प्राधिकरण में शामिल होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के निम्न में से कौन कौन सदस्य होते हैं? तो इसका अध्यक्ष जो होता है मुख्यमंत्री होता है, लेकिन इसके अन्य सदस्य जो है राज्य का वित्त मंत्री होता है, शहरी विकास मंत्री होता है, जल संसाधन मंत्री होता है, सिंचाई मंत्री होता है। साथ ही साथ जो झारखंड का मुख्य सचिव है वह भी इसका सदस्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? अभी बताया ऑप्शन में, साहेबगंज, रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर। तो क्या होगा इसका आंसर? रांची इसका मुख्यालय होता है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
तो इसका पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और वहां नाम आपको हेमंत सोरेन मिले तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाट की ऊंचाई लगभग कितनी है? बूढ़ाघाट की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और किस नदी पे है? तो यह बूढ़ाघाट नदी जो है उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है, बूढ़ाघाट नदी, उसी पर यह है। और इसका ऊंचाई की बात किया जाए तो 137 मीटर है। कितना है? 137 मीटर। फीट में कभी कभी पूछा जाता है तो वो कितना होगा? 450 फीट। डिस्ट्रिक्ट की बात पूछा जाए तो यह जो बूढ़ाघाट जलप्रपात है यह लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोग एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, जो भी आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसे आप जरूर नोट डाउन करते जाएं, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा नोट्स बन जाएगा। बस उसको आप रिवीजन कर लेंगे ना तो उससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बूढ़ाघाट नदी झारखंड की सबसे ऊंची नदी है। इसकी लंबाई कितना? 137 मीटर। फीट में पूछा जाए तो 450 फीट। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लातेहार। किस नदी पर है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ाघाट नदी पे है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो वह आपका है, ऑप्शन में है लोधघाट जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात। तो इसका जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो यह 74 मीटर है। कितना है? 74 मीटर है। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। किस पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह रांची डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? यह रांची डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है हुंडरू जलप्रपात के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? अभी बताया, तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है 74 मीटर है, जो अप्रोक्स 75 मीटर के आसपास में ऑप्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में स्थित दसम जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? दसम फॉल जो है, दसम, ये किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन में है दामोदर नदी, स्वरेखा नदी, घाघरा नदी और कांची नदी। ठीक है, आपका जलप्रपात एक स्पेशल वीडियो ओपन सर के द्वारा बनाया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें जरूर देखें, तो आपको ये सब क्वेश्चन काफी इजी लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। दसम फॉल जो है आपका कांची नदी पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? कांची। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है लातेहार, रांची, खूंटी और हजारीबाग। ठीक है, पंचघाघ नदी जो है किस जिले में है? तो यह आपका ऑप्शन में है लातेहार, रांची, खूंटी और हजारीबाग। यह खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ इस मैप का मैं दे दिया हूँ, इसमें आप देख लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात है, कहाँ कहाँ पे है। जैसे बूढ़ाघाट लातेहार में हो गया, ठीक है, नागफेनी फॉल गुमला में हो गया, जोन्हा फॉल रांची में हो गया, ठीक है, सदनी फॉल भी आपका रांची में है, हुंडरू फॉल रांची में है, दसम फॉल रांची में है। ठीक है, ये पंचघाघ आप देख सकते हैं, यहाँ कुटी यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट है आपका इसमें है, आप एक बार मैप को जरूर देख लें, किस नदी पे है वो भी आपका यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन में खूंटी, रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। तो हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए जरूर आप ध्यान में रखें। और यह रामगढ़ा नदी पे है, ये भी पूछ सकता है हिरनी जलप्रपात किस नदी पे है? तो रामगढ़ा नदी पे है, रामगढ़ा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में स्थित नहीं है? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या ध्यान में, रांची में कौन कौन से जलप्रपात हैं? ठीक है, तो हुंडरू हो गया, दसम हो गया और ये गौतम धारा, ये जो है आपके रांची में है। लेकिन लोधघाट जो है, लोधघाट जो है आपका रांची में स्थित नहीं है। ठीक है, लोधघाट आपका कहाँ पे है? लातेहार में। लोधघाट जो है आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। लातेहार, लोधघाट का ही दूसरा नाम बूढ़ाघाट है। ठीक है, लोधघाट को ही बूढ़ाघाट के नाम से जानते हैं और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेपाद जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? हेपाद ऑप्शन में गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और लातेहार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। हेपाद जो है आपका गुमला में है। कहाँ पे है? गुमला नदी, गुमला डिस्ट्रिक्ट में हेपाद है और यह घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। कहाँ पे? ये जो हेपाद है यह घाघरा नदी, कहाँ? घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित लोहरदगा जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ठीक है, ऑप्शन में है दामोदर नदी, औरंगा नदी, उत्तरी कोयल नदी और बूढ़ा नदी। एक्चुअली बूढ़ा नदी से पर ही ये जो लोध जलप्रपात है या इसे ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहा जाता है। और ये बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी पर ही बूढ़ा नदी जाकर मिलती है और यहीं पे आपका ये बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना बताया था आपको मैं? 337 मीटर। फीट में यदि पूछा जाए तो 450 फीट। ठीक है, ये सारे फैक्ट को जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांती जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? कांती जलप्रपात कहाँ पे है? ऑप्शन में लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो। ठीक है, ये सारे ट्रिक के द्वारा आपको समझाया गया है उस वीडियो में। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो पाएंगे। तो कांती जलप्रपात जो है कहाँ पे है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? लातेहार में है और ये एक सेन्हा गांव है, 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा? ये कांती जलप्रपात। लातेहार में एक सेन्हा गांव है जो कि लातेहार से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफेनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में लोहरदगा, गुमला, लातेहार, खूंटी। नागफेनी जो है कहाँ पे स्थित है? तो नागफेनी आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे है? गुमला डिस्ट्रिक्ट में नागफेनी जलप्रपात है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कोडरमा जिले में निम्न में से कौन जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन में पंचगढ़, सतवागन, प्रेमाघाट, कांती। ठीक है, तो सतवागन जो है आपका कोडरमा में स्थित है। कहाँ पे? सतवागन जो है कोडरमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी जिले में अवस्थित पंचगढ़ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन में बनाई नदी, बूढ़ा नदी, राहू नदी। ठीक है, ये राडू नदी है और स्वर्णरेखा नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनाई नदी पर ही पंचगढ़ जलप्रपात है। पंचगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? आपका बनाई नदी पे है। ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनाहा जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में गौतम धारा, लोध घाघ, प्रेमा घाघ, धारागिरी। तो जोनाहा जलप्रपात को ही गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। ठीक है, साथ ही साथ ये पूछा जाता है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह राडू नदी, कौन से? राडू नदी पे स्थित है। ठीक है, और यह ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसीलिए इसका नाम गौतम धारा पड़ा है। ठीक है, किस नदी पे है? राडू नदी पे है। मान्यता क्या है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध स्नान किए थे। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस जलप्रपात में ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? ठीक है, ऑप्शन में यही मान लीजिए लोध घाघ, प्रेमा घाघ, धारागिरी और गौतम धारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गौतम धारा। ठीक है, और जोनाहा जलप्रपात का ही यह दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनाहा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? अभी बताया, ऑप्शन में बूढ़ा नदी, राडू नदी, बनाई नदी और बराकर नदी। तो राडू नदी पर स्थित है जोनाहा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित है? कौन सा जलकुंड जो है दुमका नदी में स्थित है? ऑप्शन में रानी बहल, झुमका, ताता पानी और झरिया पानी। तो आपको मैं बता दूं कि दुमका में आपका रानी बहल, झुमका का ही दूसरा नाम भूमका भी है। ठीक है, झुमका का ही दूसरा नाम भूमका है। ठीक है, तो झुमका नदी, भूमका नदी, ठीक है, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, ठीक है, और बारा झरना। बारा झरना ये जो है सारे आपके दुमका जिले में अवस्थित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ताता पानी जो है, कौन सा? ताता पानी ये आपका लातेहार में है स्थित। कहाँ पे? लातेहार में। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या था? निम्न में से कौन जिले दुमका में स्थित नहीं है? तो ताता पानी जो है आपका दुमका में नहीं है, ये कहाँ पे है? लातेहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर है? रानी बहल, ऑप्शन में औरंगा नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी। आंसर क्या हो जाएगा? ये जो रानी बहल है मयूराक्षी नदी पे स्थित है। ठीक है,
रानीवाल किस नदी पे है, मयूराक्षी नदी पे है। और डिस्ट्रिक्ट यदि पूछा जाए तो यह दुमका नदी में, दुमका डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, दुमका डिस्ट्रिक्ट में। और नदी यदि पूछा जाए तो वो मयूराक्षी नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन में है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, खरकई नदी। तो धनबाद किस जिले पर स्थित है, दामोदर नदी पे। तो ये तेतुलिया जलप्रपात भी ऑब्वियसली दामोदर नदी पे ही स्थित होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है। ऑप्शन में ताता पानी, तपात पानी, बारामसिया और ततलोई। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो ये बारामसिया है ये आपका कहाँ पे है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। और ताता पानी जो है, ताता पानी आपका लातेहार में है। ताता पानी कहाँ पे है, लातेहार में है। तपात पानी जो है आपका दुमका में है, ये जो है आपका दुमका में है। ततलोई जो है, ततलोई भी आपका दुमका में है, राइट। लेकिन बारामसी आपका पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो आई होप ये अफवाह का जो प्रणाली का जो क्वेश्चन था इसका सीरीज, दो सीरीज में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। और मैं जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। और जितने भी फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट थे, सारे को मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया। इस वीडियो को यदि आप अच्छे से देखते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप बस इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में